बूढ़े वृक्ष की कहानी। एक गांव में एक विशाल बरगद का पेड़ था। वह सैकड़ों वर्ष पुराना और बूढ़ा था। उसकी छाया में अक्सर ग्रामवासी आराम किया करते थे। जिस जमीन पर वह पेड़ था, उस जमीन को व्यापारी ने खरीद लिया और उस व्यापारी ने वृक्ष को काटने का निर्णय किया। क्यों न इस पेड़ को काटकर इमारत बनाई जाए। व्यापारी ने वृक्ष को काटने के लिए मजदूरों को बुलवाया और वृक्ष काटने का आदेश दिया। जैसे ही मजदूरों ने वृक्ष पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया, वृक्ष बोला, अरे भाई रुको, मुझे क्यों काट रहे हो? पहले मेरा कसूर बताओ, फिर मुझे काटना। मजदूर, हमारे मालिक ने हमें आदेश दिया है और हमें पैसे भी मिलेंगे, जिससे हमारा जीवन यापन होता है। वृक्ष जोर जोर से हंसने लगा। जीवन यापन? मजदूर, आप क्यों हंस रहे हो? वृक्ष, आपकी मूर्खता पर हंस रहा हूँ। मजदूर, हमारी मूर्खता पर क्या मूर्खता है? वृक्ष, आपका मालिक कहेगा जाओ अपने बच्चों का गला घोंट दो, तो क्या वह भी करोगे? मजदूर, कैसी बात कर रहे हैं, भला मालिक ऐसा कैसे कहेगा? वृक्ष, जैसा आज तुम्हें कहा गया है। मजदूर, हम समझ नहीं पाए। वृक्ष, मूर्ख इंसान, यदि आज नहीं समझ पाए तो कभी नहीं समझेगा। मेरा क्या, मैंने तो अपना जीवन जी लिया, लेकिन मेरे जैसे वृक्ष नहीं रहेंगे तो आपका जीवन नर्क बन जाएगा। मजदूर, वो कैसे? वृक्ष, वो ऐसे, न तो फल मिलेंगे, न लकड़ियां, न हवा, न पानी। रेगिस्तान हो जाएगी ये धरती, ऑक्सीजन प्राणवायु समाप्त हो जाएगी। बिना हमारे वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरेगी। जिसके लिए तुम कमा रहे हो वो ही नहीं रहेंगे तो कैसा जीवन यापन? मजदूर, तो हम क्या करें? वृक्ष, अब आपके हाथ में है। जो कुल्हाड़ी तुम मुझ पर चलाना चाहते हो वो तुम्हारे ही भविष्य का विनाश कर रही है। अपने बच्चों का भविष्य नहीं चाहते हो तो ऐसे कर्म करो। मजदूर, नहीं, हम ऐसा कर्म नहीं करना चाहते। हे देव, हमें क्षमा करें। तभी मजदूर जाकर मालिक से बोलता है, हम यह वृक्ष नहीं काटेंगे। व्यापारी, क्यों भाई? अब तक तो खुशी खुशी काट रहे थे, अब ऐसा क्या हो गया? मजदूर, वृक्ष हमारे जीवन की पूंजी है, हमें फल फूल लकड़ी औषधि प्राणवायु प्रदान करते हैं। भला ऐसा दुष्कर्म हम कैसे कर सकते हैं? व्यापारी, क्या हो गया, आज बड़ा ज्ञान बांट रहे हो? आप इसे नहीं करोगे तो कोई और काटेगा। मजदूर, यदि कोई समझदार होगा तो ऐसा कृत्य कभी नहीं करेगा। व्यापारी, तुझे क्यों दर्द हो रहा है? मजदूर, जिस दिन आपके बेटे के साथ ऐसा होगा तब आप क्या करेंगे? व्यापारी, नहीं, मेरे बेटे के साथ ऐसा कभी नहीं होगा। मजदूर, सृष्टि का नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। व्यापारी, मैं इस नियम को नहीं मानता। मजदूर, फिर अपना कर्म भोगने के लिए तैयार रहना। व्यापारी, ठीक है, अब जाओ यहाँ से। मजदूर चले जाते हैं। व्यापारी दूसरे मजदूर को बुलाकर पेड़ कटवा देता है और वहां पर आलीशान इमारत का निर्माण कराता है। समय बीतता है। एक वक्त पश्चात व्यापारी के लड़के को सांस की बीमारी हो जाती है। डॉक्टर ने व्यापारी से कहा, अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो ऑक्सीजन हर समय साथ रहना चाहिए। दूसरा उपाय, अपने घर के पास बरगद पीपल ऑक्सीजन वाले कुछ पेड़ लगाओ, जिससे उसकी बीमारी में आराम लगेगा। व्यापारी, इतनी बात सुनकर उसको मजदूर की कही बात याद आ गई। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब व्यापारी अपनी भूल पर पछता रहा था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। व्यापारी ने पूरे गांव में बरगद पीपल के पेड़ भी लगाए, कई तरह के पेड़ लगवाए और सभी से कहने लगा, पेड़ों को कभी मत काटना, ये हमारे बच्चों का भविष्य है। अपनी भूल का प्रायश्चित इस तरह किया। जैसे जैसे पेड़ बड़े होते गए, व्यापारी के लड़के की बीमारी ठीक हो गई। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। जो हमें अपना सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, हमें वही कर्म करने चाहिए जो समाज और हमारे लिए लाभदायक हो। जय श्री कृष्णा।